बीफ सीजन इज ऑन अगेन गाइस। भाई पर इसे बीफ नहीं कहेंगे यार। अब देखो बीफ का मतलब क्या होता है। बीफ का मतलब होता है दो रैपर्स के बीच में लड़ाई, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं रैपर, सो वी कैन कॉल इट अ बीफ सीजन, क्योंकि दोनों की डिशेस सुनने लायक नहीं है। तो देखो बीफ शुरू हुई कहाँ से, नहीं जानना भाई मुझे कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या करना पड़ता है भी उसके लिए। एनीवेज, तो किंग ने एक पॉडकास्ट में ये रैपर्स की इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल वाली सिचुएशन को एक होक्स बताया, जिसकी वजह से एमिवे उनसे बहुत गुस्सा हो गए। लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है। यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज करनी है। यार गुस्सा कैसे हो सकते हो उनसे, हमें तो सरप्राइज होना चाहिए ये सोच के कि उन्हें होक्स का मतलब पता है। I'm representing एमिवे बंटाई ने भी फिर एक डिस निकाला किंग के अगेंस्ट। 10 साल से रेलेवेंट संभाला पूरा गेम। भाई ये म्यूजिक वीडियो का कॉन्सेप्ट कितना फाड़ है भाई सब एमिवे बंटाई को गलत समझते हैं। उन्होंने सोशल वर्क किया है अपनी ऑडियंस पर ये म्यूजिक वीडियो डालकर, ये बताते हुए कि क्यों म्यूजिक प्रोडक्शन के सारे काम जैसे कि लिरिक्स प्रोडक्शन सारे काम खुद हैंडल नहीं करने चाहिए, वरना उनकी तरह गाने बनाने लग जाओगे आप। और दादर में मालूम ना फादर में लाला। कर लो यार लेबल ज्वाइन एमिवे भाई, इट्स हाई टाइम नाउ। किंग भाई ने भी फिर डिस निकाला था एमिवे के अगेंस्ट MC स्टैन के साथ। YouTube के रैपर ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह टिस, उसी दिन घुसा बैठा राजा अंडर 30 एशियन स्पोर्ट्स के लिस्ट। है यूट्यूब रैपर कह दिया एमिवे भाई को। हो रैपर नहीं, यूट्यूब रोस्टर है वो, खुद ही को रोस्ट कर देते हैं ऐसे गाने बनाकर। माय गॉड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी यूट्यूब चैनल खोल लिया है अब। द बेस्ट पार्ट इज ही गेन्ड मोर देन fucking 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन लेस देन 12 आवर्स। कोई बात नहीं यार जिमी भाई, होती रहती हैं चीजें, इसमें गुफा में जाके रहने वाली कौन सी बात है, ऐसे मायूस मत हो आप। एमिवे बंटाई also posted a story on Instagram supporting Ronaldo's new YouTube channel, indirectly किंग को मॉक करने के लिए, क्योंकि he mentioned एमिवे as a YouTube rapper कि देखो रोनाल्डो भी है अभी एक यूट्यूबर। भाई माय मैन एमिवे बंटाई is comparing himself to रोनाल्डो भाई। कोई नहीं, सिमिलैरिटी तो है यार एमिवे बंटाई और रोनाल्डो में, दोनों ही मिड है। किंग प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट चैनल में भी आए थे, वेयर ही टॉक्ड अबाउट एमिवे बंटाई। अरे यार आप अच्छे गाने बना लेते, आप 40 गाने फेंक सको, 40 गानों में से 30 गाने तो डिस होंगे आपके। कैसी बातें कर रहे हो यार किंग भाई, वो अच्छे गाने बनाने लग जाएंगे तो उनकी A क्लास इंटेलेक्चुअल ऑडियंस उन्हें छोड़ नहीं देगी। सबको बताता हूँ मैं बेटा, समय पे कभी नहीं आता, समय पे आने वाले चले जाते जिन। इसके बाद एक और डिस बनाया एमिवे बंटाई ने किंग पर, रॉको 2MG, जो कि डिलीट भी हो गया यूट्यूब से ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक। गाने तक तो ठीक था एमिवे भाई, डिस तो ओरिजिनल बना लो कम से कम। Hey Nate, how's life? I don't know. It's all right. कहाँ है एमिवे, पहले ऐसा लाइव क्यों नहीं आता। YouTube के सिंगर अब रैप करे फनी थिंग, रैप करके मील तेरा पैक करूँ बोगा किंग। QTS बेटा स्पीड का मैं हसल किंग, ओजी लोग के टच में से वाई के और हनी सिंह। सिर्फ OG लोगों के टच में रहते हैं एमिवे भाई, जैसे कि हनी सिंह। हाथ ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। ये कोई गाना है? ये क्या गाना, बकवास है। सच्ची बताऊं तो सारे गाने देखो, सारे गाने देखो, तो क्या कोई जिसका सर पैर है। अरे हनी पाजी चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो, एमिवे के भी ज्यादातर गाने बकवास ही हैं, तभी तो टच में है आपसे। अब ये होगा कि ये मुझको छेड़ रहा है, वो मुझको छेड़ रहा है। यार जब लोग मुझे छेड़ रहे थे मैं कार्निवल बना रहा था, जब लोग मुझे छेड़ रहे थे मैं मोनोपोली बना रहा था, और 48 घंटे के अंदर वो नंबर 1 एल्बम बन गई। सही बात है एकदम। अब ऐसे ही थोड़ी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी किंग भाई की एल्बम। भाई 4.5-5 करोड़ लोगों को हुआ था कोविड इंडिया में जब कार्निवल रिलीज हुई थी। अब खाने के साथ साथ म्यूजिक टेस्ट भी चला गया होगा ना लोगों का, इसीलिए किंग ने भी फिर एमिवे के अगेंस्ट एक गांड फाड़ कविता निकाली थी इंस्टाग्राम पे। अरे बाबू तू केंड्रिक लमार छापेगा और किसको समझेगा नहीं सोचा। केंड्रिक बनने की कोशिश तू कर रहा और मेरे पे डाल रहा है। किंग भाई केंड्रिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। I mean, ठीक है, उसकी तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं वो। खा ले तू कौवे। एक और ट्रैक निकाला था एमिवे ने किंग के अगेंस्ट, डिपेंडेंट कौवे। यार मतलब डिपेंडेंट तो है यार किंग भाई औरों के म्यूजिक फ्लोज पे। रैपरों का बुना कालीन बना अलादीन, लोहा बेचा जुगियों में ग्राम कले सवातीन, 3 दोस्त साथ के आप बीती सवान। ये बंदे हो गए शिक शक शोक, मेरे बार्स करे टिक टैक टो, होड़ा मेरा ऑटोमेटिक गड़ा हिट दैट। लेकिन कौवा कैसे कह रहे हो आप उन्हें, बिल्ली कहते तो फिर भी मान जाती मैं एक बारी को। गाने तो उनके सिर्फ फीमेल ऑडियंस ही सुनती है ना, इस हिसाब से वो बनाते हैं। हनी सिंह रिसेंटली काफी पॉडकास्ट चैनल्स में आए थे। सारे गाने देखो, तो क्या कोई जिसका सर पैर है। कोई भी गाने देखो आप, गाने हैं ब्राउन रंग मुझे समझ में आता है, हाँ चलो एक गाना है तरीके से लिखा हुआ है बड़ी। अरे पाजी वो क्या है ना, ब्राउन रंग लिखा किसी और ने था इसलिए अच्छा निकल गया गलती से। माना तू हनी सिंह है लेकिन ये थोड़ा ना कर देगा, लेकिन मैं वो करके दिखाऊंगा आपको जो इस स्किन के कलर के किसी बंदे ने नहीं करा।
इस स्किन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी बात नहीं कर रहा। देसी, अरब्स, लैटिन अमेरिकन। सही बात है, जो हनी पाजी कर सकते हैं वो किसी और के बस की बात थोड़ी है। अब कौन ही होगा ऐसा जो अपने ही लाइव शो पे अपनी ही ऑडियंस में से किसी एक लड़की को हरास कर दे स्टेज पे खड़े खड़े। साडे बारे बड़ी मशहूर के हनी सिंह दा फ्लैट बस थोड़ी कोई दूर। मीठा है तेरा फल तो करूंगा सबर, जो तू तैयार है अगर तो फिर थोड़ी सी दूरी पे ही है मेरा घर। लेट्स गो। ओ भागी, ओ भाज के चलेगी, ओ फ्लैट पे नहीं चलेगी। ये गाना लिखा किसने था? 4 बोतल वोडका मैंने लिखा था, और 4 बोतल वोडका पी के लिखा था ऑस्ट्रेलिया में। मैंने शराब पी थी, 1 बोतल शुरू हुई, 1.5 बोतल खत्म हुई, मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैंने बीट बनानी शुरू कर दी। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात लिखी, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। बताओ, हनी पाजी नशे में बैंगर गाने निकाल देते हैं। कुछ लोग तो बिना नशे किए गाड़ी नहीं चला पाते। कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। इनडायरेक्ट शॉट्स ले रहे हैं पाजी रजत दलाल पे, सब समझ रही हूँ मैं। क्या बादशाह ने रफ्तार के साथ कोलैब होगा कभी? अरे उनकी ऐसी किस्मत कहाँ है यार। तो कुछ प्लान्स नहीं है ऐसे? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है इन लोगों की? सही बात है, इतनी अच्छी किस्मत थोड़ी है दोनों की कि फिर से घोस्ट राइड कर पाए हनी पाजी के लिए। पूकी बाबा जी भी काफी ट्रेंड कर रहे हैं आजकल इंटरनेट पे। गुरुजी, पूकी का मतलब पता है आपको? पूकी का मतलब क्या होता है? आपका बड़ा प्रचलित नाम है पूकी बाबा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो पूकी का मतलब होता है वो ऐसे लोग जो बहुत लव की पहली स्टेज में होते हैं, जो बहुत इंटेंस खूंखार तरह का प्यार करते हैं, उनको पूकी बोला जाता है। भाई पहले मुझे लगता था सिर्फ बाबा जी का ही दिमाग थोड़ा सा हल्का है, नहीं, उनसे सवाल करने वालों का भी दिमाग खराब है। बाबा जी इज द ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर भाई। इसे पूकी का मतलब नहीं पता और बाबा जी को बायोलॉजी का। इसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। बताओ फिर 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 17। क्लैपिंग कर रहे हैं भाई लोग इस बात पे। भाई पहले मुझे लगता था सिर्फ एल्विश यादव की ही ऑडियंस सबसे ज्यादा अनपढ़ है। आई गेस आई वाज रॉन्ग। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। एकदम सही बात करी है बाबा जी ने। तभी मैं कहूँ हनी पाजी और बादशाह भाई की बनती क्यों नहीं है। अब खराब नहीं होता ना शहद, सालों तक चलते रहता है। हनी पाजी शहद पेटी जोक्स। बाबा जी को बिग बॉस 18 का भी इनविटेशन आया था बट उन्होंने वो ऑफर रिफ्यूज कर दिया। सही किया यार उन्होंने एकदम। अब बिग बॉस में लड़कियों को पूरी आजादी मिलती है लड़ने की, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की। अब बाबा जी के लिए बहुत नया हो जाएगा ना ये, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, से कुछ मांगे बोलो जी, दोगे? हाँ जी क्यों नहीं। तो फिर अपनी शराब की लत हमें दे दो। कैसी बातें कर रहे हो आप बाबा जी? आप बिना पिए ही इतनी फालतू बातें कर लेते हो, एडिशनल नशे की जरूरत थोड़ी है आपको। अच्छा ये बताओ, बकरी को हंसते देखा है? नहीं। बकरे को देखा होगा? हाँ। बकरे को नहीं देखा। हाँ बकरे को तो देखा है हंसते हुए। भाई आई एम जेन्युइनली हैप्पी कि रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। मैं करूंगा फ्लैक्स। मैं तो मारूंगा रेफरेंस बीच में, झेलो। पूकी बाबा जी ने यूएसए से डॉक्टरेट भी करी है, दिख रहा है भाई जेन्युइनली कि वहीं से पढ़ाई करी है बाबा जी ने। अब जब प्रेसिडेंट ने ही वहाँ के ज़ेलेंस्की को मिस्टर पुतिन कह दिया था तो आप बाबा जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. बाबा जी काफी सोशल वर्क भी करते हैं पर स्विगी जितना नहीं कर पाते हैं। मतलब गूदा चाहिए यार अपनी एड में सारे डेड मीम्स और यूट्यूबर्स को इंक्लूड करके उनको फिर से रेलेवेंट करने में। I love you। अरे ये देखो दर्शन गाना गा रहा है। ओ ये आ गई गंजी, ओ ये आ गई गंजी। क्या आपके दोस्त भी ऐसे हैं? स्विगी ग्रुप ऑर्डरिंग। चलो भाई अब मैं चलती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। अब बाबा जी के अगर 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं ऐसी फालतू बातें करके तो मैं तो फिर भी दिमाग लगाती हूँ जोक्स लिखने में।